ओके मैम, अस्सलाम आप वालेकुम स्टार्ट कर। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे वीक 2 का डे 4 है और आज हमने जो हमारी रीडिंग मॉड्यूल की रिमेनिंग क्वेश्चन टाइप रहती है उनको डिस्कस करना है। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था टाइप बी फॉर्म के क्वेश्चन को, लीस्ट सिलेक्शन पैराग्राफ की हेडिंग को। आज जो हमारे क्वेश्चन टाइप रह गए हम उनको डिस्कस करेंगे। जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म कीजिएगा। यस मैम। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप को। और ये क्वेश्चन टाइप जो है ये हमारे पास टाइप ए की फॉर्म में होता है। टाइप ए मीन के इसमें हमारे पास जो आंसर हैं वो सीक्वेंस की फॉर्म में आते हैं। अब हम इसको ज़रा इन डिटेल देखते हैं कि इसकी हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और इसकी हमारे पास टिप्स क्या हो सकती हैं। यहाँ पे जो टास्क हमारी राइटर के यस नो नॉट गिवन और जो गिवन है उनमें डिफरेंस यही होता है कि ट्रू फॉल्स में हमने रियलिटी को जो है और परफेक्ट करना होता है, बट जो यस नो नॉट गिवन होते हैं वहाँ इसमें हमें राइटर के कोई भी ओपिनियन, कोई भी उसके आर्गुमेंट को जो है उसको चेक करना होता है। इसमें हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हमें आथर का जो भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई क्लेम है, कोई उसको जो है इनके साथ जो है मैच करना होता है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल से स्टेटमेंट किया है कि द ऑथर बिलीव्स ज़ूस एजुकेट द पब्लिक। अब ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट है, मीन कि ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है। अब पैसेज जो है वो हमें क्या कह रहा है, पैसेज हमें ये बात बोल रहा है कि ज़ूस कैन इंस्पायर लर्निंग इन विजिटर। अब देखेंगे दोनों चीज़ों में जो है क्लेम है राइटर का, इट मीन्स में पैराफ्रेज है, और ओपिनियन जो है वो बेस्ड है राइटर के क्लेम से, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू होगी। ये क्वेश्चन टाइप क्लियर है सबको? ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन के वन और मोर आंसर। इसका मतलब ये है कि कभी जो है मल्टीपल चॉइस में हमें एक जो है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने पड़ते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हमें तीन जो ऑप्शंस हैं उनको भी सिलेक्ट करना होता है। और ये भी हमारे पास जो है टाइप ए की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, मीन के इनके भी जो आंसर हैं वो हमारे पास सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है इसकी टिप्स और ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें कि टास्क हमें ये दिया जाता है कि हमें चूज वन और मोर करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द पैसेज, मीन कि हमें एक या एक से ज्यादा जो है करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना पड़ता है पैसेज की बेस पे। और इसकी जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि एलिमिनेट क्लियरली रॉन्ग आंसर, मीन के एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसा कि हमने लिसनिंग में भी देखा था कि जब भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे हमें एक उसके आंसर को चूज करना पड़े या दो को करना पड़े या तीन को करना पड़े, तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि हाँ हम एलिमिनेशन के मेथड को यूज़ करें, मीन जो रॉन्ग आंसर हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें तो जो हमारा राइट आंसर होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि हमने जो मैचिंग करनी होती है वो हमें एग्जैक्ट वर्ड की नहीं करनी होती, उसके हमें कोई भी सिनोनियम या पैराफ्रेज को देखना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब देखें एग्जांपल में कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से एक रैंडम ली और बिल्कुल शॉर्ट सी एग्जांपल ली गई है जस्ट आपको जो है समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके देखें ऑप्शन हमारे पास तीन अवेलेबल है। लेस लैंड यूज, हाई वाटर कंजप्शन, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जो पैसेज है वो हमें क्या कह रहा है, यूजेस लेस इन वाटर, इट मीन के जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है। और सेकंड हमें क्या बताया गया है कि क्रॉप्स आर सोल्ड लोकली, इट मीन के जो ऑप्शन सी है वो भी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ए एंड सी आ गए हैं, बट यहाँ पे एक चीज जो है यह कि हमारे पास क्या गिवन है। अगर तो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास गिवन है कि हमें एक या एक से इनके या दो हमारे आंसर्स होने चाहिए या तीन जो है लेटर उनको करेक्ट करना है, तो तब हमारे पास ए एंड सी जो है दोनों करेक्ट होंगे। अगर तो हमारे पास जस्ट ये है कि
आप एक जो है आंसर उसको फाइंड आउट करें, तो तब हमारे पास या तो ए ठीक होगा या फिर सी ठीक होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको ये क्वेश्चन टाइप? नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग जो है ये भी हमारे पास टाइप ए की फॉर्म में क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसका इनिशियल पॉइंट दे दिया जाता है और हमें उसका फाइनल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ये भी टाइप ए की फॉर्म में है, मीन के इसके भी जो हमारे पास आंसर होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो टास्क है वो टास्क क्या दिया जाता है कि मैच सेंटेंस स्टार्ट विद करेक्ट एंडिंग, में कि जो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास गिवन होगा और उसकी जो एंडिंग है फाइनल पॉइंट है वो हमने मैच करना है पैसेज की मदद से। और इसकी हमें एक लिस्ट भी दी जाती है, मीन के पैसेज से हमने उसकी पैराफ्रेजिंग को देख के जो लिस्ट है उससे अपने करेक्ट फाइनल पॉइंट को फाइंड करके मैच आउट करना होता है। इसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हमने जो अपनी ग्रामर है उसको फाइंड आइडेंटिफाई करना है और जो उसकी मीनिंग करेक्शन है जिसका मेन आइडिया है उसको फाइंड आउट करना है। और साथ में ये है कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम सेंटेंस को स्किम कर सकते हैं। स्किम बेसिकली हमारे पास यही होता है कि हम जो है अपना मेन आइडिया उसको फाइंड आउट करें और उसकी कोई भी लॉजिक जो है उसको फाइंड आउट करें, देन इसको मैच करें। ये क्वेश्चन टाइप क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको जो है वो समझते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसी भी सेंटेंस का दे दिया गया है जो कि क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ पेपर अलाउड। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास तीन अवेलेबल हैं। अब हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर तो पैसेज हमारे के इसमें से जो कौन सा एग्जैक्ट है वो मैच कर रहा है इस सेंटेंस के साथ। फर्स्ट जो है वो है फास्टर कम्युनिकेशन, सेकंड जो है बुक्स टू बिकम एक्सटिंक्ट, एंड थर्ड वन जो है स्टोन टू बी मोर वाइडली यूज्ड। अब यहाँ पे जो इसका आंसर है वो लिखा गया है जो करेक्ट आंसर है वो ए है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि इसका जो करेक्ट आंसर ए है वो क्यों है? एनीवन प्लीज। मैम सायरा अगर आप क्लास में हैं तो इसी एग्जाम्पल का बताएं कि करेक्ट आंसर ए जो है वो क्यों है। मैम सायरा आर यू देयर? सर अब्बास अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए क्यों है? मैम पैसेज में हम रीड करेंगे, इसके रिलेटेड स्कीमिंग के ज़रिए हम मैच करेंगे वो, और वहाँ से उसका इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके ग्रेट। ये भी जो है स्ट्रेटजी में शामिल है, बट यहाँ पे आप इसका मेन आइडिया भी देख सकते हैं कि जो पेपर की इन्वेंशन है उसने किस चीज़ को जो है अलो किया था। मीन के जब पेपर की कोई इन्वेंशन हुई थी हमने जो लेटर लिखा था जो मेल फैक्स की थी उससे कौन सी चीज़ जो है वो फास्टर हुई थी। अब देखें कि फास्टर जो थी वो हमारी कम्युनिकेशन हुई थी। इससे हमने ये नहीं किया था कि बुक्स को ख़त्म कर दिया था, ना कि हमने ऐसा किया था कि जो स्टोन थे वो हमारे पास वाइडली यूज हुए थे। तो यहाँ से भी आप देखें कि इसका जो आइडिया है वो मैच कर रहा है आंसर ए के साथ। तो इसीलिए इसलिए भी जो है इसका राइट आंसर जो है वो ए है। ओके हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन टाइप है मैचिंग रिसर्चर नेम्स टू देयर कंट्रीब्यूशन, और इसकी जो ए अनदर नेम है वो ये भी हो सकता है कि मैचिंग इंफॉर्मेशन और मैचिंग फीचर्स इस क्वेश्चन टाइप के लिए। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये टाइप बी की फॉर्म में है, मीन के इसमें जो हमारे आंसर आएंगे वो सीक्वेंस की फॉर्म में नहीं होंगे, बट जो है रिसर्चर के नेम वो हमारे पास सीक्वेंस में होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है टास्क हमें क्या दिया जाएगा कि करेक्ट रिसर्चर फ्रॉम द लिस्ट बेस्ड ऑन द पैसेज डिटेल, मीन के रिसर्चर की जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी जो भी इन्वेंशन है उनको हमें दे दिया जाएगा और साथ में जो रिसर्चर के नेम है उनको मेंशन किया जाएगा और ये बोला जाएगा कि हमें जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिसर्चर के साथ मैच करनी है। और वो हम कैसे मैच करेंगे? पैसेज की मदद से और स्कीमिंग और स्कैनिंग के थ्रू।
अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि जो जो भी रिसर्चर के नेम है उनके साथ जो भी इम्पोर्टेंट उनके कीवर्ड हैं उनको हम हाईलाइट कर लें। और सेकंड वन ये है कि हम अपने पैसेज को जो है सेम आइडिया के साथ स्कैन करें। थर्ड वन ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमें ध्यान से देखनी है कि वो सिर्फ जो है उस रिसर्चर के साथ अलाइन कर रही है या फिर कोई जनरल टॉपिक है। तो इन तीन स्ट्रेटजीज की मदद से हम अपने इस क्वेश्चन टाइप को जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे होल रीडिंग मॉड्यूल का कि हमारे पास टाइप ए और टाइप बी के फॉर्म में कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो टाइप ए के फॉर्म में हमारे पास समरी कंप्लीशन, नोट एंड टेबल कंप्लीशन है। और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन जो है टाइप ए की फॉर्म में। इसी तरह सेंटेंस एंडिंग एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हमारे पास सारे जो हैं टाइप ए की फॉर्म में, इनके जो इनके आंसर्स हैं वो हमारे पास सीक्वेंस के फॉर्म में है। अब सेकंड एक तो हमारे पास मैचिंग हेडिंग्स है, सेकंड वन हमारे पास लिस्ट सिलेक्शन है, थर्ड वन हमारे पास मैचिंग रिसर्चर टू देयर कंट्रीब्यूशन है, और फोर्थ वन हमारे पास समरी कंप्लीशन है। अब समरी कंप्लीशन हमारे पास टाइप बी की फॉर्म में किस तरह है कि समरी कंप्लीशन जब भी होती है वो हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में होती है। तो पैराग्राफ का भी ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो उन्होंने सेकंड लास्ट पैराग्राफ से लिया हो पैसेज में, और जो सेकंड पैराग्राफ है वो हो सकता है उन्होंने इनिशियल जो पैराग्राफ है पैसेज का वहां से भी वो ले सकते हैं। इस इसलिए ये हमारे पास जो है टाइप बी की फॉर्म में आ सकते हैं। यहाँ तक आज के जो भी क्वेश्चन टाइप थे सबको क्लियर हो चुके हैं? सर मोहम्मद फैजान, अगर आप क्लास में हैं तो आज के जो क्वेश्चन टाइप हमने डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा सा समरी बता दें, फिर हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ मूव करें। यस मैम, क्लास में आज ओके, हमने प्लीज बताएं। रीडिंग का टाइप 4 टेस्ट उसको हमने देखा। उसमें हमने ये देखें कि हमारे पास एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हमने वो गिवन कंडीशन के हिसाब से होंगे कि वो वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टू है या थ्री है। तो हमें पैसेज पढ़ना होगा, पैसेज रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस गिवन होंगे फिर उनके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उससे ज़्यादा करीब रिलेट करती है, उससे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक टाइप ए है, एक टाइप बी है। जो टाइप ए होती है उसका तरीका ये होता है कि उसमें सारे क्वेश्चंस पैसेज के हिसाब से सीक्वेंस वाइज यानी तरतीब से दिए जाते हैं। जबकि टाइप बी में जो है क्वेश्चंस वो तरतीब से नहीं होते, आगे पीछे हो सकते हैं। जैसा कि टाइप ए में गिवन, नॉट गिवन, यस नो, इस तरह के, और नोट कंप्लीशन और पैराग्राफ कंप्लीशन के आ सकते हैं। जबकि टाइप बी में जो है वो मैचिंग की जो क्वेश्चंस हैं वो सब जो है वो टाइप बी में आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब अगर किसी ने क्लास लेट भी ज्वाइन की है तो वो उनका क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम अब अपनी प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिस में हम अपनी जो वेबसाइट है इनोवेट वेबसाइट उसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपने रीडिंग टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई करना है क्योंकि हमने पार्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन टाइप को डिस्कस किया है। अब यहाँ से हम जो है सिलेक्ट टाइप करेंगे। अब मैं जो मल्टीपल चॉइस के लिए है वो टू चॉइसेस को कर रही हूँ, क्योंकि वन चॉइस हम जो है लिसनिंग में भी देख चुके हैं और वैसे भी उसकी जो है मेन स्ट्रेटेजी वो हमें पता है। अब यहाँ पे जो है मैं अब इसका पार्ट वाला फिल्टर अप्लाई करूंगी तो ये फिल्टर होके जो भी क्वेश्चन है टू चॉइस वाले वो अपीयर आ जाएंगे। अगर कोई लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा है तो वो अपनी वेबसाइट इसको ओपन करें और फिल्टर को अप्लाई करें, तो फिर हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे टू चॉइस वाले क्वेश्चन थे वो आ गए हैं। अब यहाँ से हमने प्रैक्टिस करनी है आर्ट्स बुक 19 रीडिंग टेस्ट नंबर 1, और इसके क्वेश्चन 22 टू 23 को हमने प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने कौन से बुक 19 का कौन सा टेस्ट करना है? यस मैम। ओके, फिर हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने इसके इंस्ट्रक्शन को देखना है। मीन के यहाँ से आपने क्या करना है कि चूज टू लेटर ए टू ई, मीन के टू चॉइसेस जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होंगी। नेक्स्ट क्या है कि राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस ऑन योर आंसर शीट। अब यहाँ पे जो है आपने जल्दी से जो है आपका क्वेश्चन उसको स्किम रीड आउट कर लेना है कि विच ट्रू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट पायरेसी। अब पायरेसी एंड एंशंट
ग्रीस, इट मीन के ये जो हैं हमारे कीवर्ड्स हैं। अब जो इसके आंसर हैं उनको भी आप जल्दी से स्कीम रीड आउट कर लें, फिर जब आप पैसेज में जाएंगे तो वो चीज़ें अगर आपके जहन में होंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अपने राइट आंसर को ढूंढने के लिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या है कि वेरी फ्यू पीपल वर इन्वॉल्व इन पायरेसी। और सेकंड क्या है कि एटीट्यूड्स टूवर्ड पायरेसी चेंज शॉर्टली आफ्टर दी लाइट एंड दी ओडेसी वर रिटन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मीन के वो ये है कि पायरेसी में थोड़े से लोग इन्वॉल्व थे। सेकंड जो है वो क्या है कि लोगों का जो बिहेवियर था उसमें उसके बारे में बात की गई है। और थर्ड वन क्या है कि इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। अब इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स क्या हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट में जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज है वो हो सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर नोन टू कीन टेक पार्ट इन पायरेसी। और फोर्थ वन क्या है कि एवरी सिटीजन मीन के जो हर शहरी है regarded pirate attack on cities as unacceptable। और लास्ट वन हमारे के पास क्या है कि a favorable view of piracy is evident in certain ancient Greek text। अब ये जो भी हैं हमारे पास इसके स्टेटमेंट यहाँ पे इसको हमने स्कीम रीड आउट कर लिया और हाईलाइट कर लिया है। अब हम पैसेज में जाते हैं और अगेन हम अपनी जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसको पढ़ लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो किस बारे में है। Which two of the following statement does the writer make about piracy in ancient Greece? अब जहाँ पे भी हमारे पास एंशियंट ग्रीस है, पायरेसी है, उसके कीवर्ड को हमने हाईलाइट करना है और उस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है और देखना है कि हमारे पास जो है राइट आंसर वो कौन से हैं। अब जो पैराग्राफ यहाँ पे हमारे पास ई गिवन है, जस्ट ई ही है क्योंकि हमने क्वेश्चन टाइप को सिलेक्ट किया हुआ है, हमारे पास फुल पैसेज नहीं है। तो इट मीन्स कि इसी पैराग्राफ में जो है हमारी इंफॉर्मेशन पाई जाएगी। अब आप सब के लिए ये टास्क है, आप इसको स्कीम रीड आउट करें और मुझे बताएं कि इन सब जो हैं स्टेटमेंट में कौन सी जो स्टेटमेंट दो हैं वो राइट है। 1 मिनट 2 मिनट का आपके पास टाइम है, तो फिर मैं किसी भी पार्टिसिपेंट से पूछूंगी कि इसका आंसर जो है वो क्या है। जी, अगर आपने रीड आउट कर लिया और अगर किसी ने कोई आंसर फाइंड किया है तो प्लीज बताएं। सर गयास, आप क्लास में मौजूद हैं? यस मैम, अभी रीडिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, प्लीज रीड आउट करें और बताएं। मैम ऑप्शन डी था क्या बस? जी, सी डी एंड ई भी है। मैम इसमें से दो चूज करने हैं। जी, दो चूज करने हैं। इसकी इनिशियल इंस्ट्रक्शन थी जो हमने हाईलाइट भी की है और उसको मैम एक तो मुझे सी लग रहा है। ठीक है। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं मैम कि आपको सी क्यों लग रहा है और आपने इसको कैसे फाइंड आउट किया है। मैम लाइक यहाँ पे लिखा है ना कि वेल्थ, एक मिनट कहाँ था ये वाली, हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ स्टेट वर नॉट बियॉन्ड, कि वो मतलब पीछे नहीं थे इन सच एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या कि वो मतलब ये जो facilities है शिप्स और सिटीज, इन लाइन से मुझे थोड़ा गैस हुआ कि ये है। और मुझे ए और एफ जरा दिखा दें। नो, ए तो नहीं है, एफ दिखाएं।
मैम मेरे एक अकॉर्डिंग फिलहाल मैंने तो मेरे अभी एक ही नजर में आया तो ये मुझे एक डी है। एवरी ओके सिटीजन आप रिगार्डेड अटैक ऑन सिटी वाला। ओके मैम सब आप प्लीज जल्दी से एक्सप्लेन करें कि आपको डी के कौन से जो है पैसेज की मैडम यहाँ से स्टेटमेंट देखिए उससे ना, लगा है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ फॉर इंस्टेंस ग्लोरेटेड पायरेट्स डेरिंग अटैक ऑन शिप्स और इवन सिटीज, कि जैसे ही उन्होंने क्या किया कि ये देखे वहीं पे यहीं पे लाइन मिस हो गई मेरी मैम। मैं कहाँ पे ओके थी? लेट मी फाइंड इट। हाँ हाँ मैम, थोड़ा सा ऊपर करे, नीचे नहीं था। हाँ जी, ये देखिए फॉर ग्रीक पायरेसी वाज, नहीं यहाँ नहीं था, जहाँ पे सिटीजन वाली लाइन थी। आप ऊपर करें। थर्ड लाइन में जी थे। यहाँ से फॉर ग्रीक्स हाँ जी, हाँ पाइरेसी। यहाँ यहीं से ऊपर वाली लाइन से ना। ओके जी तो यहाँ यहीं से से। आपको कौन सा जो सेंटेंस है वो आपका जो है इस स्टेटमेंट से मैच अटैक ऑन किया है। सिटी और अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन उनको रिकॉर्ड भी किया। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, मैं मेरी ना आगे पीछे हो गई है फिर। ये जी देखे ना, यहाँ जहाँ पे पे है। उन्होंने अटैक और शिप और इवन सिटी फॉर ग्रीक पायरेसी वाज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, लेकिन इनकी क्या थी, हाई रैंकिंग थी, मेंबर ऑफ द स्टेट वर नॉट बियॉन्ड इंगेजिंग इन सच एक्टिव, लेकिन इनकी जो स्टेट की कुछ एक्टिविटीज जो है वो इंगेज नहीं करती थी अकॉर्डिंग टू द ग्रीट। तो वो फिर ओके फ्रॉम मैम सभा ऑफिशियल लेट नहीं, मी वो आगे बात एक्सप्लेन इट। करें। यहाँ पे देखें कि ये जो आपने स्टेटमेंट फाइंड किया फॉर ग्रीक्स पायरेसी वाज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अब जो उन्होंने बोला है कि पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ जो है वो था, आगे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया इवन हाई रैंकिंग मेंबर्स जो थे ऑफ द स्टेट वर नॉट बियॉन्ड इंगेजिंग इन सच एक्टिविटीज। तो ये हमारी जो है स्टेटमेंट अलाइन कर रही है लेटर सी से मीन के यहाँ पे हाई रैंकिंग मेंबर के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर नोन टू ऑफिशियली टेक पार्ट इन द पायरेसी। और इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पायरेसी वाज द पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। जी मैम सब आपका क्लियर हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी लेटर सी के साथ मैच कर रही है। ओके, मुझे लगा शायद ये डी के साथ मैच कर रही है, कर तो वैसे नहीं वो यही आपकी रही थी। मैंने जी सोचा कि ये शायद ये नहीं है, नीचे वाला है। मैम सबा आप इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़िएगा। देखें यहाँ पे ऑन सिटीज एज अनएक्सेप्टेबल। जी, ये वाली बात थोड़ी सी मैं भी देख रही थी, अनएक्सेप्टेबल था ना, लेकिन उन्होंने जैसे ही यहाँ पे है वर नॉट बियॉन्ड इंगेजिंग इन सच एक्टिविटीज। ओके मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आपके लिए ये हाँ भी जी। एक एडवाइस है कि आप अपने फाइनल टेस्ट में जो है फुल स्टेटमेंट को पढ़िएगा उसके बाद इसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट जो है जी सेकंड जी ऑप्शन प्लीज। पर मुझे ई लग रहा है। ये लग रहा है जी मैम सुम्बुल इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये मैम आपने किस तरह ये फाइंड मैंने किया है। ना एलिमिनेशन ट्रिक से ही लगाया, क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं लग रहे। और यहाँ पे जो ग्रीक राइटर हार्मोर, ये जो थर्ड लाइन है ना, नहीं नहीं आपने ऊपर हाँ ये दी एंशियंट ग्रीक, ये थर्ड लाइन, बट क्रेजी लाइफस्टाइल एंड एक्शन ऑफ फाइटर्स, मुझे नहीं नहीं ऊपर ऊपर तीसरी लाइन मैम। ओके अब यहाँ पे फोर्थ है, हाँ बिल्कुल, यहाँ ओके से मुझे लगा। बाकी बाकी तो मुझे नहीं लग रहा। ओके अगर किसी और ने सेकंड जो है लेटर फाइंड किया है प्लीज बताएं तो फिर हम इसको वाइंड अप मैम करके मेरी अपने ये मैम सेकंड। सभा के लिए एडवाइस है कि मैम सभा आप ना जल्दी ना किया करें। आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करें और स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ा करें। आप ना मीनिंग को कुछ और लिखा था, समझ कुछ और लेती हैं। कल भी आप ये मिस्टेक करी थी और आज भी। तो ज़रा ना फोकस से किया करें। ये एडवाइस है मेरी आपके लिए। जी मैम, आगे से इंशाल्लाह ऐसे ही होगा मैम। ओके ये जो मैम संबल ने फाइंड आउट किया है तो ये बिल्कुल राइट उन्होंने आंसर फाइंड किया है। इन्होंने एलिमिनेशन ट्रिक के जरिए इसको फाइंड किया है। बट देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे पास लास्ट वाला सेंटेंस है द ग्रीक्स लिबरल अप्रोच टुवर्ड पायरेसी डज नॉट मीन दे ऑलवेज टॉलरेटेड इट। यहाँ पे ये जो फ्रेज है ना डज नॉट मीन दे ऑलवेज टॉलरेटेड इट, ये हमारी एग्जैक्टली जो है पैराफ्रेज है किसका आ फेवरेबल व्यू ऑफ पायरेसी। इट मीन के यहाँ पे जो पैराग्राफ में बात हुई है उन्होंने ये कहा है कि पायरेसी ऐसी नहीं थी कि उन्होंने हमेशा उसको टॉलरेट किया था। और यहाँ पे भी देखेंगे ये जो है पॉइंट हमारे पास अ फेवरेबल व्यू ऑफ पायरेसी इज एविडेंट इन सर्टेन एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट मीन के जो पायरेसी था वो फेवरेबल व्यू भी उनको था।
तो ये जो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, ये सबको क्लियर हो चुका है। अब बाकी जो एलिमिनेशन है, अब यहाँ पे एवरी सिटीजन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई। एवरी डे लाइफ के बारे में बात हुई है, बट नेक्स्ट आगे उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि हाई रैंकिंग मेंबर्स। और इसके अलावा जो है एटीट्यूड्स के बारे में कोई भी बात नहीं हुई। और इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है, द स्टेट एस्टिमेटेड दैट अ वेरी फ्यू पीपल वर इन्वॉल्व, यहाँ पे उन्होंने कोई नहीं बताया कि कितने पीपल्स जो थे वो पायरेसी में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ से एलिमिनेशन भी इसका बेस्ट वे है कि जो बाकी तीनों ऑप्शन है उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। अगर हुई भी है तो वो उससे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो से हुई है। तो ये क्लियर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको? शायद शाम, अगर आप क्लास में हैं तो बताएं कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर हैं और आपको समझ आ गया कि इसका आंसर सी और ई क्यों है। मैम रुबाब, आप क्लास में? यस मैम। ओके मैम, आपको क्लियर हो गया कि मल्टीपल चॉइस को हमने कैसे फाइंड आउट किया और इसके आंसर जो हैं वो हमारे पास किस तरह हैं? यस मैम। मैम इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि मुझे लग रहा है कि शायद इसमें ना जो वर्ड्स हैं वो इनके सिनोनियम यूज किए गए हैं, तो ये जी बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं ही है। हो गया। जी जी ऐसा ही है, पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखें, इसका एक जो है वो उन्होंने पूरा फ्रेज यूज किया, डज नॉट मीन दे ऑलवेज टॉलरेटेड इट, और यहाँ पे आ फेवरेबल व्यू ऑफ पायरेसी। यस मैम। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये यहाँ पे देखें, ये भी जो हमारे क्वेश्चन थे ये टाइप ए की फॉर्म में थे। अब यहाँ पे जस्ट हमने इस फिल्टर को जो है चेंज कर देना है। आगे पहले हमने जो है टू चॉइस वाले चूज किए थे, अब हम मैचिंग सेंटेंस एंडिंग को कर लेते हैं और इस फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास मैचिंग सेंटेंस एंडिंग वाले क्वेश्चन थे वो सब आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने चूज करना है बुक 19 का रीडिंग टेस्ट 3, और क्वेश्चन जो है हमारे पास 31 to 34 है। ये क्लियर है कि हमने कौन से टेस्ट की जो है आप प्रैक्टिस करने लगे सेंटेंस एंडिंग के लिए? जी ये यस सबको? मैम। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। इंटरनेट शायद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, आप लोग तब तक इस टेस्ट को जो है ओपन करें। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको हमने जो है ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग ए टू एफ बिलो, राइट द करेक्ट लेटर ए टू एफ इन द बॉक्स ऑन योर आंसर शीट। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ये जो भी है ए टू एफ, ये हमारे पास एंडिंग स्टेटमेंट है। अब इनको हमने मैच करना है हमारे पास जो भी क्वेश्चन है 1 to 4 उनके साथ। और अब आप यहाँ से ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारे पास इनके एंडिंग सेंटेंस है वो कितने हैं, वो हमारे पास 6 हैं, और जो हमारे पास जो हमने पॉइंट आउट करने हैं वो 4 है। इट मीन्स के जो दो हमारे पास फाइनल पॉइंट हैं वो या तो ये हो सकता है कि वो हमारे पास आएंगे ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पॉइंट जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो अपीयर हो। अब हम अपनी स्कीमिंग टेक्निक जो है उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए लेटर में हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, मेन आइडिया उसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि बट देर आर कंसर्न्स अबाउट दिस, और सेकंड में क्या है कि सिस्टम डू नॉट नीड टू कंफर्म द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, और थर्ड वन हमारे पास क्या है कि बट दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, और फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि डिस्पाइट द नॉइस इशू, फिफ्थ वन हमारे पास क्या है कि बिकॉज द ट्रांसलेशन इज इमीडिएट,
और लास्ट वन हमारे पास क्या है कि एंड हैव इन अवेयरनेस ऑफ गुड मैनर्स। अब हम अपने जो है क्वेश्चन के इनिशियल पॉइंट जो हैं उनको हम स्कीम रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास देखिए स्टेटमेंट क्या है कि स्पीच ट्रांसलेशन मेथड आर डेवलपिंग फास्ट इन जापान। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या आ गया है, जापान। अब सेकंड में हमारे पास क्या है कि टीवी इंटरव्यूज, यहाँ पे टीवी इंटरव्यूज हमारा जो है वो कीवर्ड है। दैट यूज ट्रांसलेशन वॉइस ओवर मेथड आर सक्सेसफुल। अब इसका भी एंडिंग पॉइंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, फ्यूचर ट्रांसलेशन। ये भी हमारे पास जो है एक ही पॉइंट है कि हमने फ्यूचर ट्रांसलेशन में जो है उसका एंडिंग पॉइंट फाइंड करना है। सिस्टम शुड एड्रेस पीपल अप्रोप्रिएटली। और लास्ट वन हमारे पास क्या है कि यूजर में बी एबल टू मेंटेन देयर लोकल सिस्टम। यहाँ पे जो है हमारा कीवर्ड क्या है कि यूजर में बी एबल टू मेंटेन देयर लोकल कस्टम्स। अब यहाँ पे ये पैसेज का हमारे पास वही पार्ट गिवन है जिसमें ये सारी जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम पार्ट वाइज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जस्ट वो पैसेज का वही हमें पार्ट देंगे जिस में हमारे पास ये जो है इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर तो हमारे पास फुल जो है पैसेज है तो हमने इसका स्कीम रीड आउट करना है मीन के जो है अपने कीवर्ड की मदद से। अब जैसा कि कीवर्ड यहाँ पे जापान है तो हमने फर्स्ट इनिशियल अपना जो है कीवर्ड जापान उसको हाईलाइट फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो है उसके स्टेटमेंट को पढ़ना है। जी मैम संबल। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि इस क्वेश्चन की ये टेक्निक अगर हम लोग अप्लाई करें कि जैसे सबसे नीचे वाला जो मैंने पढ़ा है ऑप्शन, फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम, सॉरी जी जी। ये था फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम शुड एड्रेस पीपल अप्रोप्रिएटली। अगर हम लोग ये पैसेज में जाने से पहले ऊपर जो हमारी हेडिंग्स थी उनको ओके। गैस कर लें कि यहाँ क्या आ सकता है, बेस्ट सूटेबल क्या है, तो उससे भी हम लोग जल्दी ये सॉल्व कर सकते हैं। और फिर यहाँ पैसेज में जाएं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये लाइन इधर ठीक भी लग रही है या नहीं। मे भी हम लोग दो में कंफ्यूज हो या तीन में पॉसिबल कंफ्यूज हो जाएं कि ये तीनों लग रहे हैं यहाँ आने चाहिए, लेकिन फिर उन तीनों में कंफर्म करना पैसेज में जाके इजी है, बजाय ये कि सबके लिए कंफर्म करना। जी मैम सुंबल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये भी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये टेक्निक हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो है टाइम लिमिट शॉर्ट हो, क्योंकि अगर जस्ट हम अपनी गेसिंग ही करेंगे तो इस तरह हम कंफ्यूज ही रहेंगे कि हमने जो है अपने आंसर को वो जो है करेक्ट किया है या नहीं। बट ये भी एक गुड स्ट्रेटजी है जब अगर हमारे पास जो है टाइम लिमिट कम हो। अब पैसेज में देखें हमारे पास जो है की वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, यहाँ पे एशियन है, यहाँ पे जापान है। नेक्स्ट जो है आगे कोई भी मुझे जो है कीवर्ड थोड़ा सा हाईलाइट करवा दे पार्टिसिपेंट में से। सर मोहम्मद फैजान अगर क्लास में आप मौजूद हैं तो ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करवा दीजिएगा। यस मैम। ओके। थर्ड लाइन में आ जाएगा सिम्यूल्टेनियस। ओके। नेक्स्ट। कोरियन पॉलिटिशियन। ओके। नेक्स्ट। वर्क, यही जहाँ पे माउस है, वर्क ऑफलाइन। ओके। फिजिकल चैलेंजेस सच एज नॉइस। ओके। कल्चरल ट्रेडिशंस, एटिकेट सेंटेंसेस, कल्चरल नॉर्म्स, ओके। यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड्स थे वो हमने मुझे लग रहा है अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
ओके, प्लीज पार्टिसिपेंट में से कोई इसको रीड आउट करें। सर अब्बास, आप क्लास में हैं तो इसको रीड आउट करें जरा। ओके मैम। मैम पूरा रीड कर लूँ या सिर्फ एक सेंटेंस? जस्ट सेंटेंस जो है हमारा, ये ओके। जो कीवर्ड है, इसको यहाँ से। Okay, Weber highlights the significance of certain Asian nations, noting that voice translation has really taken off in countries such as Japan and with a range of systems. अब जो आपने सेंटेंस रीड आउट किया, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ये उसकी पैराफ्रेजिंग है, मीन के उसके साथ ये मैच आउट कर रहा है। Yes, मैम, वन के साथ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट जो है सेंटेंस उसको रीड आउट करें। There is still a long way to go though. ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, देयर इज अ स्टिल लॉन्ग वे टू गो थ्रू, तो इसका जो है आप पैराफ्रेजिंग जो हमारे पास बॉक्स अवेलेबल है देखेंगे, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो इसके साथ जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है। मैम सी। ओके, अब सी में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगा है कि इस सेंटेंस के साथ जो है एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं? ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा सिनोनियम है? ने बताया कि फार फ्रॉम परफेक्ट ये फ्रेज यूज हुई है कि अभी वो परफेक्शन में नहीं हुआ, और यहाँ पे भी ये बता रहे हैं पैराग्राफ में भी कि देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो, कि अभी बहुत सारी और चीजें इसमें ऐड होनी बाकी हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा सेम यही पॉइंट है कि उन्होंने इसकी पैराफ्रेजिंग यूज की है, दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, और यहाँ पे जो है इसके लिए उन्होंने कौन सी चीज यूज किया, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो ये क्लियर है सेंटेंस आपको कि हमने किस तरह इसकी एंडिंग को मैच आउट की है? ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 2, उसमें हमारे पास देखेंगे इसका जो हमारे पास क्या था, कीवर्ड टीवी इंटरव्यूज। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास कीवर्ड है टीवी इंटरव्यूज, हम उसके को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको गो थ्रू करेंगे कि वो हमारे जो है स्टेटमेंट उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं। अब जो सेंटेंस एंडिंग है वो हमारे पास सीक्वेंस के काम में है, तो इट मीन के इससे जो है नेक्स्ट आगे जो भी हमारा आएगा सेंटेंस वो इसी के साथ ही मैच करेगा, और हम अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ही फाइंड आउट करेंगे। सर ग्यास, अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो इस सेंटेंस को रीड आउट करें और फाइंड करें कि इसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे क्वेश्चन 2 के साथ मैच आउट कर रहे हैं। सर ग्यास, आर यू देयर? यस मैम। जी, ये जो हेलो। सेंटेंस है हमारे पास आर ट्रांसलेशन सिस्टम नीड टू बी सिमुल्टेनियस, इसको रीड आउट करें और फाइंड करें कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे क्वेश्चन 2 के साथ जो है मैच हो रहा है। मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे समझ लग रही है आप क्या कह रही हैं। कौन सा सेंटेंस, क्वेश्चन कौन से दूसरा करना है? जी, क्वेश्चन 2 की जो है स्टेटमेंट, उसमें हमारे पास कीवर्ड है टीवी इंटरव्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पॉइंट आउट कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ था, नेक्स्ट जो सेंटेंस है आर ट्रांसलेशन सिस्टम नीड टू बी सिमुल्टेनियस, इसको आप रीड आउट करें और देखें कि इसके ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो क्वेश्चन 2 के साथ हमारा मैच कर रहा है। अच्छा सर अब्बास, अगर आप क्लास में हैं आप इसको रीड आउट करें, शायद सर ने लेट ज्वाइन किया, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। A translation system needs to be simultaneous, like the translator's voice speaking or the foreign politician being interviewed on the TV, rather than in section that oblige speakers to pause after every few remarks and wait for the translation to be delivered. ओके, यहाँ से ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे क्वेश्चन 2 के साथ जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है? यस मैम, इस सेंटेंस में भी टीवी के बारे में बताया है। और और इसका फाइनल फाइनल जो है हमारे पास पॉइंट वो कौन सा होगा? मैम, इसका अगर आप ऊपर ऑप्शंस दिखा देना, तो इस पैराग्राफ के सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है कि
A translation system needs to be simultaneous. Simultaneous का मतलब भी फास्ट है। उसके बाद भी इसने इस तरह बताया है कि ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर्स वॉइस स्पीकिंग, उन्हें फिर बताया है कि इस तरह ना हो, रादर देन इन सेक्शंस के सिमल्टेनियसली हो। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये ई के साथ मैच हो रहा है। ई में भी इस तरह का लिखा है कि जी बिकॉज सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट ई के साथ ही मैच कर रहा है। एक तो इसका हमारे पास एक हिंट ये भी है कि ट्रांसलेटर वाइज स्पीकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिटिशियन बीइंग इंटरव्यूड ऑन द टीवी, और साथ में ये जो है नीड टू बी सिमल्टेनियस, और साथ में नेक्स्ट जो है रेदर देन इन द सेक्शन दैट ऑब्लिक स्पीकर टू पास, मीन के जो हमारे पास टीवी इंटरव्यू है उसमें स्पीकर को अब जो है एवरी फ्यू मिनट के बाद पास नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो हमारा सिस्टम है वो इमीडिएट है, फास्टर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टू टू का जो है हमारा राइट आंसर जो है वो ई है। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कीवर्ड क्या है? फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम शुड एड्रेस पीपल अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम जो है वो हमारा कीवर्ड है। नेक्स्ट हमने ऐसा सेंटेंस फाइंड आउट करना है जो हमारा फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम के साथ जो है वो एग्जैक्टली मैच करे। अब इस पैराग्राफ में देखें कि ऐसा फ्यूचर के बारे में कोई भी बात नहीं हुई, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखें हमारा जो कीवर्ड था सिस्टम, इसको अगर हम रीड आउट करें यहाँ से, सिस्टम नॉट ओनली नीड टू कोप विद फिजिकल चैलेंजेस सच एज नॉइस दे विल। अब जो यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हुआ है दे विल, इट मीन्स कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। दे विल आल्सो नीड टू बी सोशली अवेयर बाय एड्रेसिंग पीपल इन द राइट वे। यहाँ पे जो है टू बी सोशली अवेयर बाय एड्रेसिंग पीपल, ये इट मीन के जो हमारा सेंटेंस है इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि ये जो एंडिंग पॉइंट है हमारे पास जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें ऐसा कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके साथ ये मैच अप कर रहे हैं। प्लीज फाइंड आउट करके इसको बताएं कि ऐसा कौन सा लेटर है जिसके साथ ये मैच कर रहे हैं एंडिंग पॉइंट। मैम एफ। ओके मैम, सिंबल एफ आपको कैसे आपने कैसे फाइंड आउट किया? ऐसे कौन से इसके सिनोनिम्स थे जो इसके साथ मैच आउट हो रहे हैं? मैम यहाँ पे ये है ना सिस्टम फिजिकल challenges, they will also need to socially aware by addressing people in the right way. जी, यहाँ पे जो है अवेयर, एग्जैक्टली अवेयरनेस है, और यहाँ पे राइट वे जो है मीन के गुड मैनर। तो एग्जैक्टली ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट है बॉक्स में जो हमारे पास लेटर एफ मौजूद है उसके साथ मैच आउट हो रहा है। तो हमने अपने क्वेश्चन थर्ड का जो है आंसर उसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। अब फोर्थ में हमारे पास क्या है कि यूजर में बी एबल टू मेंटेन देयर लोकल कस्टम। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स क्या है? यूजर इन मेंटेन देयर लोकल सिस्टम। अब नेक्स्ट हम आगे यहाँ से ही अपनी स्कीम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और पहले हम अपने कीवर्ड को फाइंड करेंगे। जब हम अपने कीवर्ड को फाइंड आउट कर लेंगे देन हम उसको रीड आउट करेंगे कि जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से मैच हो रही है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसके बाद से रीड आउट करते हैं। सम कल्चरल ट्रेडिशनल डिमांड सोलमन रिस्पेक्ट फॉर एकेडमिक स्टेटस फॉर एग्जाम्पल एंड इट इज ओनली पोलाइट टू रिस्पेक्ट दिस। अब ये देखें कि ये जो है ये हमारे पास इसके साथ मैच आउट कर रही है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। एटिकेट सेंसिटिव आर्टिफिशियल ट्रांसलेटेड कुड रिलीव पीपल ऑफ द नीड टू नो these differing cultural norms. At the same time, they might help to preserve local custom, slowing the separate of habits associated with the international language, such as its readiness to get on first name terms. अब यहाँ पे आप इस इंफॉर्मेशन को देखिए और देखें कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट ऐसा कौन सा है जो इसके साथ जो है मैच आउट कर रहा है। जी मैम सबा, आपने इसको रीड आउट किया और इसका एंडिंग पॉइंट फाइंड किया है? मैम ऑप्शन ये भी दिखाइएगा। ओके।
मैम आई गेस इट्स ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ पे पैराग्राफ में वो लोग बता रहे हैं कि जो कुछ कल्चरल नॉर्म्स है, जैसे फर्स्ट नेम जो हमारे होते हैं, हमारे नाम का फर्स्ट जो नेम होता है वो इंग्लिश में एज इट इज पढ़ लेते हैं। बट ये जिस कल्चर की बात हो रही है, जिस पब्लिक को एड्रेस किया जा रहा है, वहाँ के कल्चर के मुताबिक शायद फर्स्ट नेम जो है वो नहीं पढ़ा जाता। इसलिए यहाँ पे थोड़े कंसर्न्स भी हैं कि जो है वो साइमल्टेनियस सिस्टम्स आएंगे जो खुद ब खुद ट्रांसलेट करेंगे, वो शायद इस चीज़ को इतना कल्चरल वैल्यूज ना दें। तो आई गेस इट्स ओके, बी। इट्स बी आर ए मैम, सॉरी। ए वाई। अभी आपने कहा कि वो उसका मतलब जो है उसको इतनी वैल्यू नहीं देंगे, तो ऑप्शन ए की स्टेटमेंट को आप रीड आउट करेंगे, वो क्या है? बट देर आर कंसर्न्स अबाउट दिस। अभी भी उसके बारे में उनको सोचना है या उनके बारे में कंसर्न रखना भी ज़रूरी है। जी, इसका जो है ऑप्शन वो बी होगा। बी क्यों होगा? अब यहाँ पे आप देखेंगे एटिकेट सेंसिटिव आर्टिफिशियल ट्रांसलेटर कुड रिलीव पीपल ऑफ द नीड टू नो दीज डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स। यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिफिशियल ट्रांसलेटर होगा वो पीपल को लोगों को जो है रिलीफ देगा कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो डिफरेंट कल्चर नाम को जो है वो लोगों को एक्सप्लेन करें। ओके मैम। जी मैम, क्लियर हुआ आपका? यस मैम। ओके, अब हमारा जो है सेंटेंस एंडिंग इस क्वेश्चन टाइप को हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट अपना मूव करते हैं। यस नो नॉट गिवन, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। अब जस्ट यहाँ पे जो है आपने अपने फिल्टर को इसको चेंज कर देना है, यस नो नॉट गिवन, और पार्ट वाइज जो है इसका फिल्टर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे यस नो नॉट गिवन के जो भी हमारे पास क्वेश्चन टाइप है वो आ गए। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मैम जो हम लोगों ने प्रीवियस किया वो मैचिंग इंफॉर्मेशन था। जी, वो मैचिंग सेंटेंस एंडिंग था। अच्छा। अब यस और नॉट गिवन के लिए हम बुक 18 का टेस्ट 2 करेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे पास 20 to 23, इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन द रीडिंग पैसेज। यहाँ से ही आपको ये चीज़ क्लियर है, एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर मीन के ये यस नो नॉट गिवन है, ट्रू फॉल्स नहीं है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने दिया हुआ है कि यस नो, यस का के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो राइटर के क्लेम के साथ एग्री करें, नो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो उसका कंट्राडिक्ट करें, और नॉट गिवन हमारे पास ऑब्वियसली क्या होता है कि उसके बारे में हमारे पास कोई भी राइटर की थिंकिंग अवेलेबल नहीं होती। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनको स्कीम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मशीन एक हमारा कीवर्ड है। मशीन विद द एबिलिटी टू मेक moral decisions may prevent us from promoting the interest of our communities। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सिलिकॉन पुलिस, इट मीन कि ये हमारे पास जो है क्या है, हमारा कीवर्ड है। वुड नीड टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू बी अफेक्टिव। थर्ड वन हमारे पास क्या है कि मेनी पीपल आर कंफर्टेबल विद द prospect ऑफ देयर इंडिपेंडेंस being restricted बाय मशीन। मेनी पीपल आर कंफर्टेबल, ये भी हमारा एक कीवर्ड है। फोर्थ बात हमारे पास क्या है कि इफ वी वांट टू इंश्योर दैट मशीन एक्ट in our best interest we all need to work together। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, और जो हमने कीवर्ड हाईलाइट किए हैं हम उनको पैसेज से फाइंड आउट करते हैं। अब जो पैसेज में हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी यस नो नॉट गिवन की फॉर्म में है, क्योंकि ये जो हमने पार्ट वाइज इसके फिल्टर को अप्लाई किया है, तो जस्ट वो हमें वही इंफॉर्मेशन वही पैराग्राफ को पैसेज में से देते हैं जो जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद होते हैं। पर जब हमारे पास फुल पैसेज होगा तो आपने अपनी स्कीमिंग और स्कैनिंग के थ्रू जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, उसके बाद रीड आउट करके अपने आंसर्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड को हाईलाइट कर लेती हूँ जल्दी से। अब फिलहाल जो है मैंने फर्स्ट टू जो क्वेश्चंस हैं उनके कीवर्ड को हाईलाइट किया है। उसका रीज़न ये है कि टाइम हमारे पास कम है, तो इसको हम जल्दी से जो है रीड आउट कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं ताकि ये हमारी जो है क्वेश्चन टाइप क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मशीन जो वर्ड है कीवर्ड हमारा एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। जो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है उसको
अपने उसके साथ हम जो है सेंटेंस को अलाइन करते हैं कि वो मैच होता है, वो एग्जैक्टली सेम है या उसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। Machines who are better than us at sticking to the moral high ground may be expected to discourage some of the lapses we presently take for granted. We might lose our freedom to discriminate in favor of our own communities. For example, अब नेक्स्ट उन्होंने इसकी एग्जाम्पल भी दी है। अब ये बताएं कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये क्लेम कर या राइटर के क्लेम के साथ या उसकी कंट्राडिक्शन है, या फिर नहीं गिवन। मैम हम यस। क्लेम करते हैं। यस, सही है। जी मैम रुबाब, आपने कैसे इसको फाइंड आउट किया कि ये यस है हमारे पास। मैम इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे सेकंड पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग लाइन है उसमें भी लिखा हुआ है लॉस ऑफ फ्रीडम टू बिहेव, एंड ऊपर जो है, ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें भी लिखा हुआ है गेट कीपिंग, सेक्रीफाइसिंग द आवर ओन अनॉटमी, एंड उसके बाद लिखा हुआ है माइट लूज आवर फ्रीडम टू डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ आवर ओन कम्युनिटीज। ये सारा ये बता रहा है कि ओके। हम moral जो है वो नहीं ले सकेंगे मशीन जब आएंगी। ओके दैट्स ग्रेट। अब हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ मूव करते हैं जो कि है सिलिकॉन पुलिस। और यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट हमारे पास क्या अवेलेबल है। सिलिकॉन पुलिस वुड नीड टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू बी अफेक्टिव। अब यहाँ से हम सिलिकॉन पुलिस जो कीवर्ड है इसके फुल स्टॉप से रीड आउट करते हैं। बट वी आर रेडी फॉर एथिकल सिलिकॉन पुलिस लिमिटिंग अवर ऑप्शंस, दे माइट बी so good at doing it that we won't notice them, but few of us are likely to welcome such as future। आप देखेंगे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल हो कि वुड नीड टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। नो मैम, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये होगा नॉट गिवन। ओके दैट्स गुड। अब नॉट गिवन कैसा है कि अब कीवर्ड हमारे पास मौजूद है बट आपने उसके आइडिया को जो है रीड आउट किया, उसको समझा है कि वो मतलब उसके बारे में वो बात करें कि वो फ्यूचर में ऐसा कोई है जो हम उसको वेलकम करेंगे। बट यहाँ पे जो बात हुई है ना, वो ये कही गई है वुड नीड टू एग्जिस्ट, मीन कि वो लार्ज नंबर में एग्जिस्ट की होगी, मीन कि वो पास्ट की बात करें। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास क्या है, नॉट गिवन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन क्या है कि मेनी पीपल आर कंफर्टेबल विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय मशीन। अब इसको जो है आपने अपने एंड पे सॉल्व करना है। यस और नॉट गिवन के ये जो दो क्वेश्चन रह गए हैं, इसके अलावा आपका टास्क ये है कि जो भी आज हमने क्वेश्चन टाइप को डिस्कस किया है उसको उसके आपने जो है क्वेश्चन टाइप के एटलीस्ट दो टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। फिर आपने बताना है कि आपको उसकी समझ आई है या नहीं। फिर कल जो है हम अपने फुल रीडिंग टेस्ट की जो है मॉक टेस्ट उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैम सॉरी, आपको लास्ट मिनट में डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। कैम्ब्रिज की सारी बुक्स डाउनलोड की हैं, उसमें कैम्ब्रिज जो है वो 20 तक सारे वर्जन अवेलेबल हैं। बट मैम मुझे एडवाइस कर सकती हैं कि किस हायरार्की से करूँ, कि क्या बहुत ज़्यादा जो ओल्ड बुक्स हैं मेरे पास, जो लास्ट आई हुई है वो आई हुई है 17 की, 17 18 19 20, उनमें से भी अभी आईलेट्स में आता है या फिर नहीं? अगर जो अपडेट वर्जन है वो ही किया जाए तो इनफ है। जी आप जो है प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करें, वो लेटेस्ट जो टेस्ट है ना, लाइक कैम्ब्रिज 20 और कैम्ब्रिज 19, उससे स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, मीन कि आपको समझ आ रही है, तो उसके बाद आप बुक 12 टू बुक 20 तक प्रैक्टिस करें। बट उससे पीछे जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि उसमें कुछ क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं जो लेटेस्ट हमारा उसका फॉर्मेट है वो उसमें नहीं आते। तो आपके लिए यही है कि आप लेटेस्ट को करें और बुक 12 तक करें। ओके मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। ओके हमारा टाइम जो है वो अब एंड हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ज्वाइनिंग। और कल जो है हम अपने फुल टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।